Students, welcome you all in BSEP Academy online classes. Students, today in this video we will study about the human reproduction chapter 3 topic oogenesis. Firstly, we should know about what is the process of oogenesis. Oogenesis क्या है? Formation of ovum inside the ovary is called oogenesis. मतलब ओवरी के इनसाइड ओवम के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं. ठीक है. और इसके बाद जस्ट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis? oogenesis is the differentiation of ovum into a cell competent to the further development when fertilized. When it fertilized, it is called oogenesis. Oogenesis means formation of ovum inside the ovary या व्हेन इट्स फर्टिलाइज्ड. ठीक है. तो प्राइमरी oocyte जो सेल्स होते हैं, प्राइमरी oocyte सेल से, ठीक है, सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है. फिर सेकेंडरी oocyte से फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिजेनरेट्स हो जाता है और उसके बाद से सेकेंड पोलर बॉडी जो होता है वह सेकेंड पोलर बॉडी भी डिजेनरेट्स हो जाता है. प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी oocyte से ही आगे चल करके कन्वर्ट होता है किसमें? ओवम में. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? oogenesis. द प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis. अब इस प्रोसेस में क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? यही हमें जानना भी है इस वीडियो के थ्रू. इसी चीज़ को हमें पढ़ना भी है कि व्हाट इज द oogenesis. oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम starts in the ovaries the fetus before the birth. बर्थ होने के पहले ही जब फीटस के फॉर्म में होता है उसी समय से ओवरी के इनसाइड ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. और स्टूडेंट्स, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जैसे जैसे बर्थ के पहले यानी इनसाइड द यूट्रस जब फीमेल चाइल्ड होता है तो उसके ओवरी में मिलियंस फॉलिकल्स होते हैं. वही फॉलिकल जो आगे चल के विच फर्दर डेवलप्स इनटू एन ओवम और बर्थ के समय में लाख में आ जाते हैं. उसके बाद से प्यूबर्टी के समय में प्यूबर्टी तक थाउजेंड्स में आते हैं और आफ्टर प्यूबर्टी के जस्ट बाद से प्यूबर्टी के टाइम से वह एक एक्स मेच्योर होते हैं. वह 400 के आसपास आ जाते हैं और एक फॉलिकल्स मेच्योर होकर के एक का फॉर्मेशन करते हैं. और ह्यूमन फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है वो 35 ईयर्स का होता है. लगभग 400 ओवम का फॉर्मेशन होता है. और व्हेन दे फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म दे कन्वर्ट्स इनटू जाइगोट एंड जाइगोट फर्दर कन्वर्ट्स इनटू एन एम्ब्रियो. लेकिन इसको हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में, आगे अभी ये चैप्टर्स में. अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? इसके पहले वाले चैप्टर टॉपिक में पढ़े हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, हाउ द स्पर्म आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिज के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है. टेस्टिज के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, उसमें कैसे बनते हैं. तो पहला ये जो स्टेप्स है, पहला और ये दूसरा जो स्टेप्स है, इसमें पहले स्टेप में हमने पढ़ा पहले वीडियो में इसके पहले कि हाउ स्पर्म आर फॉर्म विच इज़ द मेल गैमीट. और इसमें पढ़ रहे हैं हाउ ओवम इज फॉर्म विच इज़ द फीमेल गैमीट. इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन में कि हाउ दे आर द फर्टिलाइज एंड फॉर्म द एम्ब्रियो. ठीक है. तो हाउ इट इज़ द अकर्स, कहाँ पर यह होता है तो पहले बता दिए. इट इज़ इनसाइड द प्रोसेस oogenesis प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी एंड दीज आर द 5 स्टेप्स. ये 5 स्टेप्स में होते हैं. ठीक है. पहला है कि जर्मिनल जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं, या हम टेस्टिज वाले में पढ़ चुके हैं, कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू इसको समझ लेंगे. इसमें भी जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं वहाँ पर सेल्स जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के डिवाइड्स करते हैं, डिवाइड्स रिपीटेडली. ठीक है. एंड अंटिल दे आर द डिप्लॉयड ओगोनिया आर फॉर्म्ड. जब तक ओगोनिया नहीं बन जाती है तब तक वह क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स के फॉर्म में होते हैं. यानी उसमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होता है. ठीक है. ओगोनिया ग्रो टू फॉर्म द प्राइमरी oocytes दैट सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स. ठीक है. अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या है. द oocytes undergoes
oocyte and go to the first meiotic division. अब यहाँ से फर्स्ट meiotic डिवीजन स्टार्ट होता है और बनता है सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. सेकेंडरी oocytes बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाती है, फिर से सेकेंडरी oocyte जो फोर्थ स्टेप में देखेंगे, सेकेंडरी जो oocytes होते हैं फॉलिकल सराउंडेड बाय द प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, डेवलप्स इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, एंड द फॉलिकल्स लेयर्स ऑफ द सेकेंडरी oocytes थिकेंस एंड फोल्ड टू फॉर्म द ग्रेफियन फॉलिकल्स. और वही थिकेंड होकर के क्या बना लेता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स बना लेता है. और ग्रेफियन फॉलिकल्स के बनने की वजह से उस ग्रेफियन फॉलिकल्स के इनसाइड सेकेंडरी oocytes होता है और वह सेकेंडरी oocytes ड्यूरिंग द मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होता है ओवाई डक्ट में इन द फॉर्म ऑफ ओवम, ठीक है. तो व्हेन द ग्रेफियन फॉलिकल्स बिकम मैच्योर्ड it will move toward the surface of the ovary wall and rupture to release the secondary oocytes. तो सेकेंडरी oocytes में देखो दिया है यन का मतलब क्या, सिंगल न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्म में होता है और उसके साथ सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है. लेकिन सेकेंड पोलर बॉडी भी क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है और वह जो सेकेंडरी oocytes है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओवम के फॉर्म में. तो इस तरह से द ओवम एंड द सेकेंड पोलर बॉडी जो बनती है, तो सेकेंड पोलर बॉडी भी डिजेनरेट हो जाती है और ओवम का फॉर्मेशन होता है. अब इसमें देखेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ द स्पर्मेट, तो बाय दिस वे oogenesis प्रोसेस टेक्स प्लेस. एक बार और इसकी समरी देखेंगे कि इनसाइड द ओवरी फॉलिकल्स आर मेच्योर्ड, पहले तो फॉलिकल्स मेच्योर्ड होते हैं, उसके पहले ओगोनियल सेल्स होते हैं, उनमें माइटोसिस डिवीजन होता है, फिर प्राइमरी oocytes बनते हैं, या फर्स्ट वाले स्लाइड में ही हमने बता दिया है. और प्राइमरी oocytes से फिर सेकेंडरी oocytes बनते हैं और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, प्राइमरी oocytes बनता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, वो डिजेनरेट हो जाते हैं. पोलर बॉडी बनते हैं सिर्फ डिवाइड की वजह से और वह डिजेनरेट हो जाते हैं. उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओवम में. ओवम फिर रिलीज होकर के चला आता है किसमें, ओवाई डक्ट में और आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब में चला आता है. लेकिन इसके साथ साथ तो इस तरह से ओवम का फॉर्मेशन होता है. इस पूरे प्रोसेस कहते हैं क्या हम, oogenesis. लेकिन एक चीज़ और हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. सबसे पहला यह कि बोथ अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस एंड ओवरीज. बोथ प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमिट, दोनों में ही क्या होता है, हैप्लॉइड गैमिट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. दैट आर इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन, जिसकी जरूरत होती है किसमें, फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन में इसकी रिक्वायर्ड होती है. बोथ इन्वॉल्व द मियासिस, मियासिस डिवीजन के ही थ्रू हैप्लॉइड गैमिट का फॉर्मेशन होता है. लेकिन एक और चीज़ जो हमें जानना जरूरी है वह है क्या, कि हैप्लॉइड गैमिट बनने से पहले दोनों ही क्या किस फॉर्म में होते हैं, डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं. जैसे वो इसमें ओगोनियल सेल्स होते हैं तो उसमें क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं. तो उसमें भी पहले क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, उसके बाद मियाटिक डिवीजन होता है. तो दोनों में लगभग प्रोसेस क्या है, सेम होता है. अब स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम, ओवम का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स देखेंगे. ओवम में क्या है, सबसे आउटर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं क्या हम, कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा के बाद से क्या है, उसके इनसाइड जो है सबसे जो कोरोना रेडिएटा ओवम के आउटर की पार्ट होती है, ठीक है. उसके बाद से होती है जोना पेलिसिडा की लेयर, ठीक है. ये एक हार्ड लेयर होती है जो हम प्लांट में पढ़े हैं, जिस तरह से स्पोरोपोलिनिन होता है पॉलन ग्रेन्स में पढ़े हैं, सेम उसी तरह की अभी एक हार्ड लेयर्स होती है. लेकिन यह रप्चर्ड होती है किसके थ्रू, एक क्रोसोम जो स्पर्म का पार्ट होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, एक क्रोसोमल लाइसिन. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का टाइमिंग होता है तो उस समय वही एक क्रोसोम का जो लाइसिन एंजाइम होता है वो इसी जोना पेलिसिडा की लेयर को क्या करता है, रप्चर्ड करके एंट्री करता है. तो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो कोरोना रेडिएटा सबसे आउटर की लेयर होती है, डेंस लेयर होती है. उसके जस्ट बाद की जो लेयर होती है उसे जोना पेलिसिडा की लेयर कहते हैं, ठीक है. उसके बाद से होती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये पता ही है, कोई भी सेल है तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही. और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों ही इसके इनसाइड पाए जाते हैं. न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस दे आर फाउंड इनसाइड द ओवम, ओवम के अंदर पाए जाते हैं. तो ये तो हो गया oogenesis के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है. स्टूडेंट्स, इसके यह डायग्राम बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओवम का स्ट्रक्चर्स और स्पर्म का स्ट्रक्चर. तो वह तो हम पहले भी इसके पहले वाले थर्ड वीडियो में पढ़ चुके हैं. इस फोर्थ वीडियो में ये चीज़ को पढ़ रहे हैं कि हाउ द ओवम इज फॉर्म, विच इज़ द
फीमेल गैमिट। और स्टूडेंट्स इस डायग्राम को क्लियरली बना लेंगे, ठीक है, और इसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।